राज्य कोई भी हो, बेरोजगारी और नौकरी के मुद्दे की चर्चा हर घर में होती है। लेकिन कुछ मामले हमारे देश में सीजनल भी हैं, जैसे पॉल्यूशन। सर्दी आते ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। इसे रोकने के लिए सरकार अपने लेवल पर कोशिशें करती हैं। कभी पराली को जलाने से रोकने के लिए मुहिम चलती है, तो कभी कैसे सड़कों पर पानी छिड़क कर उस पॉल्यूशन को कम करना है, और कभी कभी रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद करने की मुहिम भी चल पड़ती है। दिल्ली का आईटीओ चौराहा, लाल बत्ती हुई, गाड़ी रुकी, एक बुजुर्ग आए, थैले में गुलाब भरे हुए थे। एक गुलाब लेकर सवार के पास पहुंचे। फूल निकाला और थमा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जनाब ने रेड लाइट पर बिना कहे गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। थैंक यू, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। ये आप जो सहयोग कर रहे हैं, आप जो कम्युनिटी के लिए सहयोग कर रहे हैं, आप जो दिल्ली सरकार को सहयोग कर रहे हैं, आप जो ये सब नौजवान जो साथी आप काम कर रहे हैं उसको सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत। कार हो या बाइक, रेड लाइट पर ज्यादातर लोग इंजन बंद कर देते हैं ताकि पेट्रोल बचे और प्रदूषण भी कम हो। दिल्ली सरकार का भी मकसद यही है, क्योंकि सर्दियों में दिल्ली की हवा खराब होने लगी है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 था, वहीं नोएडा में ये 269 रिकॉर्ड हुआ। इसका मतलब दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी पुअर हो चुकी है। दिल्ली और केंद्र सरकार के लिए इन 2 महीनों में प्रदूषण कंट्रोल करना चुनौती बन जाता है। केंद्र सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया, तो दिल्ली सरकार ने रेड लाइन ऑन, गाड़ी का इंजन ऑफ अभियान शुरू कर दिया। आज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाला अभियान है, ताकि ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि अगर वो रेड लाइट पर थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी बंद कर देते हैं तो उससे जो ईंधन से होने वाला प्रदूषण है उसमें कमी आएगी। तो इस तरीके से जो वॉलंटियर्स हैं हाथों में तख्ती लेकर लगातार लोगों को ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंजन थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे तो उससे ज़रूर फायदा लोगों को मिलेगा। जहाँ रेड लाइट्स लंबी हैं वहाँ बहुत फर्क पड़ेगा, जहाँ रेड लाइट्स छोटी हैं वहाँ इंजन ऑन एंड ऑफ में ही इतना पेट्रोल लग जाता है जितना उसकी जरूरत है। इंजन बंद किया गया? हाँ सर, बंद है। क्या लगता है कि सही कर रहे हैं, अभियान सही है? बिल्कुल सही चल रहा है भाई साहब। अच्छा, आप लोग तो सड़कों पर चलते हैं, प्रदूषण से कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है सर। कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है भाई। हाँ जी, आप लोग करते हैं? हम तो करते वैसे, हम जो कई लोग खड़े हैं इसलिए बंद। कभी बाई चांस गाड़ियों को फॉल्ट हो तो वैसे वरना हम बंद ही कर देते हैं। दिल्ली में सियासी प्रदूषण भी खूब है। केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच अक्सर दिखता भी है। इस बार भी एलजी साहब नाराज हैं, क्योंकि इस अभियान को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इजाजत नहीं दी। इसका जवाब केजरीवाल के मंत्री के पास है। तो हमने ये सोचा कि भाई हम ये कैंपेन, दिल्ली के लोग मिलकर कैंपेन चलाएं, हम ओनरशिप लें कि हम सब मिल करके दिल्ली के जो प्रतिनिधि हैं, दिल्ली के जो सामाजिक संगठन हैं, दिल्ली पर्यावरण मित्र हैं, इको क्लब्स हैं, RWAs हैं, जो भी जिम्मेदार समझदार लोग हैं, सब मिल करके ये कैंपेन चलाएं। 2019 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक स्टडी करवाई थी। इस स्टडी से पता चला कि 20% लोग ही रेड लाइट पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर रहे थे। गाड़ियों के इंजन बंद नहीं होने से 9% प्रदूषण ज्यादा फैलता है। जब जागरूकता अभियान चले तो फिर करीब 80% लोग अपनी गाड़ी का इंजन बंद करने लगे। लंदन और अमेरिका में भी ये प्रयोग काफी सफल रहा था। 10 में से 8 लोग इंजन बंद करने लगे। इसका फायदा मिला, प्रदूषण का लेवल भी कम हो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो दिल्ली में सर्दी की शुरुआत होते ही हिल स्टेशन पर या दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं जहां पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर के मुकाबले कम हो। कई लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं और कुछ लोग इंडोर प्लांट्स भी ले आते हैं, उनका सहारा ले लेते हैं। लेकिन क्या ये पोल्यूशन का परमानेंट सॉल्यूशन है? मुझे लगता है सरकार को गंभीरता से इस मुद्दे पर सोचने की जरूरत है, वरना आने वाली पीढ़ियों को ज्यादा नुकसान होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।